अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ जहांगीर एंड वेलकम टू जेएनएस किचन। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी, वो भी कौन सी? बीफ निहारी। बीफ निहारी ऐसी आसान करके अब हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं जो बिल्कुल बिगनर्स भी हैं वो भी बहुत आसान तरीके से अपनी निहारी बना सकते हैं। लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स होंगे, घर के इंग्रेडिएंट्स होंगे, किसी किस्म के कोई हम बाजार के पैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और स्टार्ट लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलें जी, यहाँ पर हम सबसे पहले निहारी का मसाला डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये 1 किलो गोश्त के लिए ये मसाला इनफ है, ठीक है। 1 किलो गोश्त के लिए हम लोग ये बना रहे हैं। हमारे पास जो गोश्त है वो करीब है 750 से 800 ग्राम और 200 ग्राम हड्डियां हैं, तो ये करीब मिला के हमारे पास 1 किलो बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है 1 टेबल स्पून प्रॉपर भर के सौंफ। ये इसको कहते हैं लॉन्ग पेपर, ठीक है, और पीपली इसको कहा जाता है। इसके साथ हम कहते हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 अदद बादियान का फूल, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये हमने लिया है यहाँ पर 3/4 टेबल स्पून जीरा, ये इतना सा एक ये, और ये जायफल जवतरी। उसके साथ हमने लिया है यहाँ से 4 से 5 दाने लौंग, छोटे से टुकड़ा सौंठ का जिसको हम लोग ड्राई जिंजर बोलते हैं, और 1/4 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये मसाला अब हम लोग पीस लेंगे, ठीक है। पीसने के बाद फिर इसमें मजीद क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने और फिर कुकिंग की तरफ आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद पॉट और उसमें डाल दिया हमने तेल। तेल चूंकि निहारी की जान है, ठीक है, तो तेल में थोड़ा सा हाथ खुला रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिया है करीब 1 पाव तेल, यानी 240 ml, ठीक है। 1 कप के करीब हमारे पास ये तेल है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, ये है हमारे पास गोश्त और इसको कहते हैं बोन का गोश्त, ठीक है। इसको अदला भी कहा जाता है। ये हमने लिया है आगे की टांगों का, आप चाहें तो इसको पिछली टांगे, आगे टांगे, जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। निहारी इसके अलावा दूसरे भी मीट के पार्ट से बन सकती है, किसी भी पार्ट ऑफ मीट से बन सकती है, लेकिन इसके अंदर जो मजा और जो लज्जत और जो नरमाहट होती है गोश्त की, वो इसी से आती है। यहाँ पर गोश्त को अच्छा सा ऑयल के साथ फ्राई कर लें, ठीक है, अच्छी तरह इसको इसका कलर चेंज कर लें और फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम चलेंगे। चलिए जी, 10 मिनट हमें यहाँ पर हो गए। हमने गोश्त को अच्छी तरह से ढक के छोड़ दिया था। देखें, हमने यहाँ पर जो इसकी हड्डियाँ थी गोश्त के साथ, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया है, जो इसका मतलब है कि अंदर तक हीट जाना शुरू हो गई है। इस स्टेज पे जो सबसे पहला काम जो अब हमने करना है वो है यहाँ पर लहसुन का पेस्ट, ठीक है। हम कोई अदरक लहसुन नहीं मिला के डालते, हम डालते हैं सिर्फ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट, और ये करीब हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें। बहुत से लोगों को वहम होता है जी कि जी अदरक लहसुन का पेस्ट इसकी स्मेल को ख़त्म करेगा, लोग इसमें डालते रहते हैं। अगर आपको वो वहम सा है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त मिक्स हो गया है और ये आ गया हमारा वो निहारी का मसाला जो हमने पीसा था। उसके साथ अब हमने ऐड किया है यहाँ पर 1+1/4 यानी 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहें अपने स्पाइस के हिसाब से रेड चिली पाउडर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। हमने 1 केजी के हिसाब से 1 टेबल स्पून नमक लिया है भर के, और ये है हमारे पास हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम फूड कलर, बस। अब इसको डालना किस तरह है, इसको आप बनाएंगे यहाँ पर पेस्ट, ताकि मसाला डलते ही इसमें जले नहीं। हल्का सा पानी ले लेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसके अंदर डालते हैं। ठीक है जी, मसाला हमारा डिज़ोल्व हो चुका है और इस तरह से इसके अंदर मसाला डाल देते हैं। इसको हाथ के हाथ वॉश भी कर लेंगे इसी के अंदर, ताकि ये सारा मसाला जो लगा हुआ है वो भी खाने के अंदर चला जाए। अच्छा हाँ, एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए साथ में, वो ये कि हमने जब मसाला पीसा था तो हमने इसको छाना था। उसके अंदर जो धनिया का हल्का सा दाना, सौंफ का हल्का सा दाना, उसको ख़त्म करना लाजमी है, अदरवाइज वो नीचे जाके बैठ जाता है और जब हम उसको खाते हैं तो मुंह में कट कर आके हमारे दांतों में फंसता है, जो कि एक बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है। अच्छा जी,
अब यहाँ पर गोश्त को हमने मसाला डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी कितना कि गोश्त हमारा बासानी डिप हो जाए। निहारी का मतलब ही आपकी स्लो कुकिंग है, ठीक है। हल्की आंच पे अब हम इसको रखेंगे, लेकिन पहले बॉयल आने देंगे। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, बॉयल आने के बाद चूल्हा हम हल्का करेंगे और इसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे को यहाँ पर तेज करते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी और बढ़ाते हैं ताकि गोश्त हमारा डिप हो जाए। चूल्हे को तेज करते हैं, बॉयल का वेट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी, यहाँ पर इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से इसमें बॉइलिंग शुरू हो गई है, ठीक है। अब हम इसको ले जाएंगे बिल्कुल स्लो हीट की कुकिंग की तरफ। यहाँ पर हम चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देते हैं। ये चूल्हा हो गया बिल्कुल हल्का। कब तक पकाना है? सबसे पहले हमने गोश्त के टेंडर होने का इंतजार करना है। ये कम से कम भी 1.5 घंटा 1 घंटा 50 मिनट लेगा गोश्त प्रॉपर टेंडर होने में। गोश्त टेंडर हो जाता है, इस दौरान इसका ये शोरबा, इसका जो सालन है ये पक रहा है। गोश्त टेंडर होने के बाद आपसे मिलते हैं। फाइनल इंग्रेडिएंट क्या होगा, किस तरह हमने इसको गाढ़ा करना होगा, कैसे झटपट गाढ़ा कर सकते हैं, उन चीजों को डिस्कस करेंगे और फिर आपसे इजाजत लेंगे। स्लो हीट पे कर दिया। हम आपसे मिलते हैं करीब 2 से 2.5 घंटे के बाद। चलें जी, यहाँ पर अब हमने किया क्या है, गोश्त हमारा गल चुका था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक इसके साथ टेक्निक करना लाजमी है। हमने यहाँ पर ये किया है कि हमने यहाँ से गोश्त को और तेल को रिमूव कर लिया है, ठीक है। अब इसके पीछे वजह ये है कि अब हम करने जा रहे हैं इसको गाढ़ा, ठीक है। गाढ़ा करेंगे तो जैसे ही गाढ़ा होगा, ये आटा या कोई भी इसके अंदर मैदा डलेगा तो इसका तेल सारा का सारा गायब हो जाएगा, जो कि असल बिरयानी की लुक होती है, ठीक है। अब हम इसको गाढ़ा करते हैं और गाढ़ा करते हुए हमने किस चीज का ध्यान रखना है वो चीज हम आपसे डिस्कस करते हैं जी। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर बॉइलिंग स्टेज है, हमने यहाँ पर ले लिया है आटा, ठीक है। आटे को हम लोग डिसॉल्व कर लिया है, लेकिन आटे को एक तो सादे पानी में डिसॉल्व करें, खास बात। दूसरा ये कि आटा जब आपका डिसॉल्व हो जाए फिर भी कहीं ना कहीं उसमें नीचे आटे की गुठलियां रह जाती हैं। तो करना क्या है कि आपने एक छन्नी लगानी है और छन्नी लगा के आटा डालेंगे। जहां आपको डिजायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर आटा डाल दें। हम इसके अंदर आटा डालते हैं, ठीक है। इसको गाढ़ा करते हैं। ये देखें, इस तरह से स्लोली इसके अंदर आटा भी जाता रहेगा, स्लोली ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा भी होता रहेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। देखें, यहाँ पर जो आटे के यहाँ पर दाने हैं ये सब के सब छन्नी में ही रुक जाएंगे, जो कि बाद में इसके अंदर टुकड़े बन के आपके मुंह में नहीं आएंगे और वो बुरे लगते हैं। सही, हम इसको गाढ़ा करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये ले जी, यहाँ पर आपको शोरबे के बबल से अंदाजा हो रहा होगा कि नारी का शोरबा कितना गाढ़ा हो चुका है। ये हमारी डिजायर थी, सही है। हमने इस हिसाब से अपने हिसाब से गाढ़ा कर लिया है। आप मजीद डालना चाहते हैं इसके अंदर डालते हैं। लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने जो मसाला है यहाँ पर पूरा का तेल और ये गोश्त अब आप इसके अंदर डाल देंगे। चूल्हे को हल्का कर दीजिए ताकि नीचे जाके अब जो आटा है वो ना लगे। और ये तेल आप डालेंगे तो देखिएगा सारी की सारी लुक आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आटे के अंदर जो कच्चापन है उसको खत्म करना है। तो इस स्टेज पे आके यहाँ पर आपने हल्के चूल्हे पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें, ताकि अच्छी तरह तेल भी ऊपर रहे, आटा भी अच्छी तरह पक जाए। और फिर हम आपसे मिलते हैं फाइनल स्टेज पे। ये लें जी, ये हमारी निहारी तैयार है। इस तरह से इसकी लुक निकल के आई है। गोश्त की टेंडरनेस मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ, क्योंकि असल जो गोश्त का मज़ा है, गोश्त की टेंडरनेस है वो ये देखें, सिर्फ मेरे प्रेस करने से ही गोश्त आराम से टूट रहा है, ठीक है। इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये बीफ निहारी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।